गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रिक्स और रूल्स फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन के सेकंड एपिसोड में फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पहले एपिसोड से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। ABC के टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें और कन्वर्जन को हम कैसे सॉल्व करें, तो उसमें पिछले एपिसोड में हमने 7 रूल्स को डिस्कस किया है। आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम Cl2 सनलाइट। तो Cl2 सनलाइट के बारे में हम बताएंगे, पोटेशियन के रूल्स के बारे में बताएंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोलिसिस ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, और इसके बाद ABC के सवाल हम आपके सामने करेंगे, उनके आंसर्स भी हम आपको देंगे। तो फर्स्ट देखिए आप Cl2 सनलाइट। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ। तो कोई भी एल्केन है CHHH, अब यहाँ Cl है, क्लोरीन है, ये एक्सिस में है, ये डिपेंड करता है कि एक्सिस में है। और दूसरा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सन की इंटेंसिटी कितनी है, दोपहर को 12 बजे है, तेज़ धूप में रिएक्शन कराई जा रही है या लाइट के कम इफेक्ट में कराई जा रही है। तो सनलाइट को हम UV लाइट भी हम कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में ही होगा। और ये क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, और ये Cl इसकी जगह लेगा और यहाँ बनेगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। इसको शॉर्ट में हम लिखें CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन किससे बना, ये मीथेन से बना। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन, यानी कि क्या हुआ है, हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हेलस का मतलब समुद्र, सॉल्ट से जिनको प्राप्त किया गया है हेलोजन। तो ये हेलोजन ऐड होता है, इसलिए हेलोजन कहते हैं क्लोरोमीथेन। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि एक्सिस में एल्केन है या Cl है या सनलाइट है। यदि Cl एक्सिस में है तो ये रिएक्शन और भी आगे जाएगी। आगे कैसे जाएगी, फिर इसमें Cl सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर एक और एक HCl माइनस HCl, और दूसरा वाला Cl इसकी जगह लेगा, और क्या बनेगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H Cl, यानी क्या बन गया CH2Cl2। यदि और भी एक्सिस में है क्लोरीन तो ये रिएक्शन फिर Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3, क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म और माइनस HCl। क्लोरोफॉर्म जिसको हम उसको एनेस्थेसियाटिक रूप में लेते हैं और बहुत हानिकारक होता है। इसको फिर भी Cl और एक्सिस में है और सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, UV लाइट प्रॉपर मिल रही है, तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और यदि लिमिटेड है तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, एक H हटाओ Cl लगाओ। तो ये Cl2 सनलाइट है। इसमें UV भी दिख सकता है कि भाई UV लाइट भी मिल जाए आपको, सनलाइट भी मिल जाए, और दिन के 12 बजे, इस तरह के ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है KCN। कौन सा है, KCN, पोटेशियम साइनाइड। और KCN क्या करता है, ये नो हेलो नो रिएक्शन, यानी कि X को हटाओ और क्या लगाओ, उसकी जगह Cn लगाओ। ये X ग्रुप को किस में करेगा, Cl ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो कौन सा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड से क्या करेंगे, जैसे मान लो CH2Cl है, ये क्लोरो इथेन है, और क्लोरो इथेन की रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं KCN से, तो ये Cl और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और क्या आएगा KCl बाहर, ये KCl बाहर हो जाएगा, CH3CH2Cn। यहाँ एक बात नोट करने की है, यहाँ टोटल कार्बन कितने थे, 2, इधर कार्बन कितने हो गए, 3। तो जब भी आप कोई भी कन्वर्जन करते हैं उसमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो आप इस ग्रुप को यूज करते हैं, और कार्बन की संख्या घटानी है तो आप एसिड में, आपने देखा सोडा लाइम में कि कार्बन की संख्या घटी है, यहाँ कार्बन की संख्या क्या हुई है, बढ़ी हुई है। तो क्या कार्बन संख्या को बढ़ाता है। कंपाउंड में आपको 2 कार्बन वाला 3 में चेंज करना है तो इसको आप ला सकते हैं। तो यहाँ कार्बन 2 थे, कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। अब इस स्थिति में क्या होगा, Cn, तो X हटाओ Cn लगाओ। अब ये साइनाइड ग्रुप है, कौन सा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप, N डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड C, NC, आइसोसाइनाइड। तो AgCN से, किससे, AgCN से कौन सा ग्रुप आता है, आइसोसाइनाइड,
और KCN से कौन सा आता है, साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा, ये नाइट्राइल ग्रुप आता है KCN से, और आइसोसाइनाइड यानी आइसोनाइट्राइल ग्रुप आता है AgCN से। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ कौन यूज करेंगे, KCN की चर्चा कर रहे हैं, या CN ग्रुप आ गया। तो नो हेलो नो रिएक्शन, जहाँ हेलो वहाँ CN, ठीक है, वहाँ आप CN लगा देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। साइनाइड ग्रुप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूमिका, रोल्स ऑफ साइनाइड ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए साइनाइड ग्रुप C∧N, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है पूर्ण अपचयन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिडक्शन, और इसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, नेम रिएक्शंस आती है, मेंडियस रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस भी हम पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, तो हमारा ये उसका भी एक ट्रिक है। तो मेंडियस रिएक्शन कंप्लीट, और इसमें Na+C2H5OH हम क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, और ये कितना H देता है, 4H। तो इसमें क्या होगा, C∧N, जब इस पर आप 4H अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 NH2, यानी कि साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप किस में बन गया, अमाइंस में बन गया। जब आपको अमाइंस बनाने हो, जनरल मेथड GMP ऑफ अमाइंस, तो आप इस मेथड से साइनाइड से अमाइंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिडक्शन। अब यहाँ आप फ्री वैलेंसी है, यहाँ आप R ले सकते हैं, यहाँ आप फाई ले सकते हैं, यहाँ आप PH ले सकते हैं। यहाँ भी आप फ्री हैं। R का मतलब एल्किल ग्रुप है, R बराबर H भी हो सकता है, R बराबर मिथाइल भी हो सकता है, R बराबर इथाइल भी हो सकता है, फाई बराबर PH भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, और C6H5 फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो यहाँ कोई भी चीज़ हम एलिफेटिक वर्सेज एरोमेटिक कोई भी ग्रुप में लगाएंगे वो यहाँ बन जाएगा। तो मेंडियस रिडक्शन। दूसरा है इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे इसमें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो साइनाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, इसमें साइनाइड ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, COOH में। कैसे होगा, ये सिंगल बॉन्ड C∧N, और इस पर 3 क्या ले लिए, HOH, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या आ गया, यहाँ COH OH OH प्लस NH, यानी कि कार्बन का नाइट्रोजन से रिश्ता टूट जाता है, प्लस चिन्ह आ जाता है, N बदल जाता है अमोनिया में, NH3 में, और ये क्या है, एक कार्बन पर 2 OH आ गए। इससे पहले हमने रूल पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स व्हेन एवर मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन एट कार्बन दैट विल बी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। तो क्या होगा, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा रूम टेम्परेचर पर, -H2O, बचा क्या, COOH। क्या बचा, COOH। यानी कि साइनाइड ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड ग्रुप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एसिड ग्रुप में। अब हम बात करते हैं, ये कंप्लीट रिडक्शन किया, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया। अब हम दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कि मिक्स का मतलब अधूरे काम करते हैं, इनकम्प्लीट रिडक्शन करते हैं, और इनकम्प्लीट क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो अब ये क्या होगा, साइनाइड ग्रुप CHO में बदलेगा। किस में बदलेगा, CHO में, और इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। और SnCl2 प्लस HCl, हम इसमें क्या लेते हैं, टिन, और एसिड का हम रिएजेंट यूज करते हैं। तो इसमें कैसे चेंज होगा कि ये साइनाइड ग्रुप है, C∧N, एक बार क्या किया हमने, 2H जोड़ दिए, इसमें कितने जोड़े, 4H। तो क्या बन गया, CH∧NH। अब क्या कर दिया हमने, इस पर क्या कर दिया, इस पर हमने 2H जोड़ दी, इस पर क्या कर दिया, 2OH जोड़ दिए। तो क्या बना, COH अनस्टेबल, और क्या बन गया, ये CHO ग्रुप में बदल गया। क्या बदल गया, CHO में। तो एप्लीकेशन ऑफ साइनाइड ग्रुप, फास्ट स्टेज कंप्लीट रिडक्शन, CN ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2NH2, second complete hydrolysis, CN group cyanide group converted into acid, and third incomplete reduction, incomplete hydrolysis, CN group converted into CHO, that is called Stephan reaction.
तो ये एप्लीकेशन पार्ट हो गए। अब इसके बाद हम जो चलते हैं नेक्स्ट, अमोनोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। नेक्स्ट रूल है हमारा अमोनोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड। देखिए ये एसिड क्या होते हैं, RC≡OOH, ये क्या है एसिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, RC≡OZ, OH को क्या कह सकते हैं Z। तो ये एसिड है और एसिड के कितने डेरिवेटिव हैं, 4 डेरिवेटिव। कितने डेरिवेटिव हैं, 4। तो RC≡O, हम क्या लगा दें यहाँ, हमने Cl लगा दिया, हमने क्या लगा दिया RC≡O NH2 लगा दिया, हमने क्या लगा दिया RC≡OR लगा दिया, हमने क्या लगा दिया RC≡OC≡R लगा दिया। यानी कि हमने क्या किया, इसमें Cl लिया, इसमें NH2 लिया और इसमें क्या लिया OR लिया और इसमें क्या लिया हमने COR। तो इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप लिया, कौन सा लिया एनहाइड्राइड, इसमें क्या लिया हमने एस्टर और इसमें क्या लिया हमने, ये क्या हो गया अमाइड और ये क्या हो गया एसिल हैलाइड। क्या हो गया एसिल हैलाइड। R बराबर मैंने बताया आपको H भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। 5 बराबर क्या लिखते हैं PH ले सकते हैं और AR ले सकते हैं, C6H5 ले सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, तो ये एसिड और एसिड के कितने डेरिवेटिव्स होते हैं, ये क्या हो गया उसके डेरिवेटिव्स, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। तो हमने OH को की जगह क्या ले लिया हमने Cl, तो एसिड हैलाइड बन गया। OH की जगह क्या ले लिया NH2, तो क्या बन गया एमाइड बन गया। और OH की जगह क्या ले लिया OR, तो एस्टर बन गया। और OH की जगह क्या ले लिया हमने OCOR, तो क्या बन गया एनहाइड्राइड ले लिया। तो 4 हो गए इसके। अब Z बराबर क्या है, Z बराबर Cl हो सकता है, Z बराबर NH2 हो सकता है, Z बराबर क्या हो सकता है OR, Z बराबर OCOR। यदि हम लेते हैं तो एसिड के डेरिवेटिव बनते हैं। अब इन सभी की एसिड यानी कि RC≡OH एसिड डेरिवेटिव, RC≡Cl, RC≡NH2, RC≡OR, RC≡, और ये O से हमने जोड़ दिया। ये 4 हो गए, ये एसिड के ये 4 क्या हो गए, ये डेरिवेटिव हो गए, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, और ये क्या हो गया एसिड। अब इनकी रिएक्शन हम किससे कराएं, पानी से कराएं। पानी से कराएं किससे, वाटर से। तो एसिड और एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हो गए। व्हेनेवर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स आर हाइड्रोलाइज्ड ऑलवेज एसिड इज फॉर्म्ड। ऑलवेज आप इससे भी कराएं, इससे कराएं, किसी से भी रिएक्शन कराएं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा एसिड बनेगा। क्या बनेगा RC≡OH। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ से ये हिस्सा क्या है, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से HOH, Cl, NH2, OR, ये सब इससे, और यह क्या बनेगा -H2O -HCl -NH3 -ROH RC≡OH। ये बाई प्रोडक्ट बनेंगे। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका एसिड। क्या बनेगा एसिड। तो जब एसिड क्या है, इसको मानो एसिड का मतलब क्या है पापा। पापा के कितने बच्चे 4। सभी को पापा पिलाने पर हमेशा क्या बनता है पापा ही बनता है। एसिड ये क्या है, इसको मानो पापा के 4 बच्चे, और सभी को पापा पिलाने पर हमेशा क्या बनता है पापा ही बनता है। यानी कि व्हेनेवर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑलवेज एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है एसिड ही बनता है। अब इसका हम क्या करें अमोनोलिसिस करें। क्या करें अमोनोलिसिस। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें, अमोनिया से करा दें। किससे करा देते हैं, एक ट्रिक्स में अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होगा, ये NH3 होता है H, और ये क्या हो गया NH2। इसको 2 हिस्से कर दिया हमने। तो यहाँ क्या बनेगा, सब में वही बाई प्रोडक्ट बनेंगे, और यहाँ क्या आएगा NH2।
और क्या बनेगा, ऑलवेज एमाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, एमाइड। तो वेन एवर एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स are ammonolized or reaction undergoes to ammonolysis, always amide is formed. Always what will be R here, you can choose here in your as per your requirement of the questions. R may be HCH3 C2H5 or aryl or phenyl group may be here. So अब आपने देखे इतने सारे रूल्स और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स ही। अब हम ABC के जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आप इमीडिएटली सवालों का जवाब देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इनको पढ़ेंगे आप। तो अब नेक्स्ट ABC के सवालों का जवाब देंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम और इन बचे हुए रूल्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।